नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द लोको पायलट पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जहां पर रनिंग स्टाफ के सारे अलाउंसेस जो हैं वो हमें पता चल सके कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बहुत सारे अलाउंसेस के बारे में बात करूंगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे मैं लगभग 15 अलाउंसेस के बारे में बात करूंगा। वैसे दो चार अलाउंसेस और भी होते हैं, लेकिन जो मेन अलाउंसेस हैं वो यही है। ठीक है। 15 अलाउंसेस के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है। और कोई भी अगर मान लीजिए गलत आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस साइड आप देख रहे होंगे कि मैं अलाउंसेस के बारे में बात करूंगा। ठीक है। इस साइड में आप कैलकुलेटर देख रहे होंगे। मैं सारे अलाउंसेस जो है वो कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कैसे अलाउंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं और कितना मिलता है। ठीक है। बेसिकली हमारा मोटो जो रहेगा वो एएलपी के लिए रहेगा। ठीक। एएलपी को कितना सैलरी मिलता है, तो सबसे पहले शुरू करने के पहले हम बता देते हैं कि एएलपी जो है वो 1900 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक। जिसमें बेसिक सैलरी कितना होता है, 19,900। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे। और जो इनका पे लेवल होता है, पे लेवल वो होता है 2। दूसरे पे लेवल का एम्प्लॉय होता है एएलपी। ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो डियरनेस अलाउंस की हम बात करते हैं। तो बेसिकली किसी भी सेंट्रल जॉब में या फिर स्टेट लेवल की जॉब में क्या होता है, डीए कैसे कैलकुलेट होता है। जो बेसिक होता है उसका क्या करते हैं, 30% निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग सीन है, क्योंकि हम लोग क्या है, रनिंग स्टाफ है। इसलिए यहाँ पर कोई भी अलाउंस कैलकुलेट होने करने के लिए हमारा वर्चुअल बेसिक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, वर्चुअल बेसिक। ठीक है। अब ये वर्चुअल बेसिक क्या होता है, तो बेसिक का अगर हम 130% निकाल दें, ठीक है, 130% निकाल दें, या बेसिक का 30% निकाल करके उसमें ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है वर्चुअल बेसिक। क्या आ जाता है, वर्चुअल बेसिक। आइए देखते हैं कैसे। अब मैंने अभी बताया आप लोगों को 19,900 की बेसिक पे होता है एएलपी का। तो निकाल लीजिए 19,900 का, 900 का आप कितना निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.3 से। कितना जाएगा, 25,870। यानी कि वर्चुअल बेसिक कितना निकल गया, 25,870 रुपये निकला। अब जितने भी अलाउंसेस होंगे, ठीक है, ये ज्वाइनिंग के टाइम की बात बता रहा हूँ, जितने भी अलाउंसेस होंगे वो इसी वर्चुअल बेसिक पर कैलकुलेट होंगे, चाहे वो डीए हो, हाउस रेंट अलाउंस हो, या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, या कोई भी अलाउंस हो, ये इसी वर्चुअल बेसिक पर कैलकुलेट होगा। ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि जो डीएनएस अलाउंस होता है वो कितना मिलता है। तो अभी क्या है, भारत सरकार कितना अलाउंस डीएनएस अलाउंस दे रही है, महंगाई भत्ता 17% दे रही है। ठीक। 17% अगर दे रही है तो 25,870 का निकाल लीजिए 17%। यानी कि अगर हम निकालें 17% तो कितना होगा, 0.17 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना निकल जाएगा, निकल जाएगा आपका 4397, यानी कि 4398 रुपये। एक मोटी मोटा हम ले लेते हैं, 4398 रुपये। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया डीएनएस अलाउंस। ठीक। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस, आप अब ये क्या होता है, हाउस रेंट जो एचआरए होता है वो सिटी के हिसाब से होता है। कोई महंगी सिटी होती है, कोई थोड़ा सा कम महंगी होती है। तो कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है, एक्स सिटी, वाई सिटी, ठीक है, जेड सिटी। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्स सिटी और वाई सिटी और जेड सिटी में कौन कौन सी सिटीज आती हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आप एक्स सिटी में रह रहे हैं। ठीक। एक्स सिटी में कितना है, 24% ऑफ बेसिक पे प्लस 30% बीपी, यानी ये क्या है, वर्चुअल बेसिक है। यही है हमारा वर्चुअल बेसिक। ठीक। इस वर्चुअल बेसिक पर 24% निकाल लीजिए, यानी कि 25,870 का 24%। ठीक जी, 0.24 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना निकल आया, 6208 रुपए। ठीक। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस। इसी तरह आप 16% निकाल लीजिए वाई सिटी के लिए। ठीक है। और 8% निकाल लीजिए जेड सिटी के लिए। ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ठीक। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर हम बात करें तो हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एएलपी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एएलपी की, लेवल 2 की। ठीक है। तो कुछ सिटीज हैं जैसे कि हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक,
उसके बाद चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, इन सब सिटियों में क्या है, जो लेवल 2 का एम्प्लॉय है उसको जो उसको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1350 में डीए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी 17% और इसका निकाल के जोड़ दिया जाता है। ठीक। अब मान लीजिए कि कोई इन सब सिटीज में नहीं रह रहा है, मान लीजिए कोई अदर प्लेसेस पे रह रहा है, मान लो जेड सिटी में कोई रह रहा है। ठीक। तो उसको कहा कितना मिलेगा, 900 रुपये मिलेगा प्लस डीए मिलेगा, यानी 900, 900 और उसका 17%। ठीक। तो 900 और उसका 17% जब आप यहाँ से निकालेंगे, तो चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 900 का 17%, सॉरी 17%। ठीक। 153 रुपए हुआ इसमें, यानी कि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1053 रुपए। ये आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलता है मंथली। ठीक। यही चीज आपका ये बढ़ता चला जाएगा लेवल पे के हिसाब से, 3 से 8, मान लो लेवल पे का एम्प्लॉय है तो उसको 1800 प्लस 17%। ठीक। 9 से एबव का है तो 3600 प्लस 17%, 17% अभी सरकार डीए दे रही है। ठीक है, 17%। अब देखिए बाद में यहाँ पे पार्शियल मॉडिफिकेशन जो आया था कि जब मान लीजिए वही एम्प्लॉय 24,400 ग्रेड पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसका जो सिलेक्टेड सिटीज में रहेगा वो 3600 प्लस 17% हो जाएगा। लेकिन अदर सिटीज में क्या होगा, 1800 प्लस डीए, यानी 17%। ठीक। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे आ गया आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ठीक है, ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या होता है, रनिंग में क्या होता है, ट्रेनों की जो है ट्रेनों का चालन, ठीक है, परिचालन जो है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या होता है, कुछ लोगों को छुट्टी दी जाती है इस नेशनल हॉलीडे पे, कुछ लोगों को नहीं दी जाती है। तो जिसको नहीं दी जाती है उसको ऑन ड्यूटी मान के एक्स्ट्रा जो है कुछ अलाउंस दिया जाता है। अब ये क्या होता है, पे लेवल के हिसाब से होता है। लेवल 1 और 2 वाले को 384 रुपए एक दिन का मिलता है। ठीक, एनएच वाले दिन काम करने पर। और 3 से 5 वाले को 477 रुपए मिलता है, और 6 से 8 वाले को 630 रुपए मिलता है। यानी जो 6 लेवल का, यानी कि एलपीजी जो होते हैं, एलपीजी हो गए, एलपीपी हो गए, ठीक, इनको एक दिन का 630 रुपए मिलता है। कि कौन से दिन, एनएच के दिन अगर काम कर रहे हैं तो। ठीक है। अब ओवर टाइम अलाउंस की बात की जाए अगर, तो ओवर टाइम अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए जो एक होता है क्या है, रोस्टर आवर्स होते हैं, यानी रनिंग के लिए रोस्टर आवर्स होते हैं। ठीक है, रोस्टर, तो एक रोस्टर जो होता है वो 14 दिन का होता है। ठीक। 14 दिन में मिनिमम क्या, आपको मैक्सिमम 104 घंटे काम करना होता है। ठीक। अगर इससे ज्यादा आपने काम किया तो वो ओवर टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें कितना ओवर टाइम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 108 घंटे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। और मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है या कोई भी युद्ध छिड़ जाता है, तो उसमें क्या है, आपको काम करना पड़ सकता है इससे भी ज्यादा। तो इससे ज्यादा आपको 125 घंटे, इससे ज्यादा काम आप एक 14 दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे। तो यही ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आवरली रेट ऑफ पे। ठीक है, यानी 1 घंटे का रेट निकालने के लिए। तो ये पीरियड ऑफ एवरेजिंग दिया हुआ है 14 डेज। ठीक। और नंबर ऑफ रोस्टेड आवर्स कितने हैं, 14 दिन में कितने काम करना है, 104 घंटे। और एक दिन का निकालना है महीने में, तो 1/30 कर दिया गया है। और ये ऑर्डिनरी रेट आप पे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेसिक प्लस 30% ऑफ बीपी, यानी क्या हो गया, ये वर्चुअल बेसिक हो गया इतना, प्लस डीए आपका प्लस टीए। ठीक। तो 14 इधर देखिए, 14/104 गुड़े 1/30 हो गया, और गुड़े यहाँ पे वर्चुअल बेसिक प्लस डीए प्लस टीए। तो वर्चुअल बेसिक आपका कितना था, 25,870। ठीक, 70 हो गया। और आपका डीए कितना निकला था, 6208 रुपए, प्लस टीए कितना निकला था, 1053 रुपए। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, और इसमें कैलकुलेट करने पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 25,870 प्लस 6208 रुपए प्लस 1053 रुपए। ठीक है, ये जो भी आ गया, इसमें आपको क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, 104 से। ठीक, एक बार और डिवाइड कर दीजिए, किससे, 130 से। ठीक है, तो आपका ये हो गया, कितना आया, 148 रुपए, 148 रुपए प्रति घंटे। अब ये देखिए, मैं लेवल 2 वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बेसिक कम होता है। अब यही एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी का बेसिक कितना होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है, तो उसका जो बेसिक होता है वो होता है ज्यादा। ठीक, तो उसका जो ये पर आवर का रेट होगा वो होगा ज्यादा। ठीक, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या है, दो चीजें हैं, देखिए
अगर आपने 104 घंटे से ज्यादा ड्यूटी की है और कहाँ तक 108 घंटे तक की है, यानी सिर्फ 4 घंटे ओवर टाइम है आपका उस 14 दिन में, ठीक है, तो आपको जो ये 1 घंटे का 148 रुपये बना है वो 1.5 गुना, ठीक है, पे किया जाएगा। यानी आपने 4 घंटा किया, 4 घंटे में 148 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 1.5 कर दीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए कि 108 घंटे से ज्यादा आपको काम करना पड़ा, मान लीजिए आपने टोटल ओवर टाइम किया 6 घंटे, ठीक, तो आपको क्या होगा, 4 घंटे शुरुआती 4 घंटे का तो इस रेट से मिलेगा, लेकिन जो बाद के 2 घंटे बचे हैं इसमें से वो मिलेगा इस हिसाब से, 2 गुणे 148 गुणे 2, ठीक, जो भी आएगा ये हो गया आपका ओवर टाइम। इस तरह से आपको ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस, रनिंग स्टाफ के लिए होता है सिर्फ रिस्क अलाउंस, ठीक है। ये एएलपी को नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ एलपीजी, एलपीपी और गार्ड को मिलता है, ठीक है, गार्ड्स को मिलता है। तो एडिशनल अलाउंस पेड फॉर एलपी, ठीक है, मेल वालों के लिए 2250 रुपये पर मंथली, प्लस इसमें डीए ऐड कर दीजिए, डीए अभी कितना है 17% है, ठीक है। इसी तरह पैसेंजर के लोको पायलट या मान लो गार्ड हैं या मेल एक्सप्रेस के गार्ड हैं तो उनको 1125 रुपये पर मंथ मिलता है प्लस डीए। मान लीजिए लोको पायलट गुड्स के हैं, ठीक है, गुड्स के लोको पायलट हों या सीनियर पैसेंजर गार्ड हों, इनको 750 रुपये पर मंथ मिलता है प्लस डीए मिलता है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं रनिंग अलाउंसेस की, बात कर लेते हैं रनिंग अलाउंसेस, यानी किलोमीटर, इसे इसे क्या कहते हैं, किलोमीटर अलाउंस, ठीक है। किलोमीटर अलाउंस आप देख लीजिए कि यहाँ पर लोको पायलट मेल, ठीक, 4200 ग्रेड पे का है, लेवल 6 का है, ठीक, तो हर 100 किलोमीटर चलने पर उसको 530 रुपये जो है अलाउंस दिया जाता है, यानी 1 किलोमीटर का 5.30 रुपये, ठीक। इसी तरह अगर लोको पायलट पैसेंजर है तो उनको 525 रुपये 100 किलोमीटर का, यानी 5 रुपये 25 पैसे 1 किलोमीटर का, ठीक है। संटिंग के लिए, ठीक है, लोको पायलट अगर सेंटर ग्रेड है तो अभी गुड्स का देख लीजिए, छूट गया था, 5 रुपये 20 पैसे 1 किलोमीटर का। इसी तरह लोको पायलट शंटिंग, ठीक है, उनको कितना मिलता है, 4 रुपये 03 पैसे 1 किलोमीटर का, ठीक है। अब देखते हैं लोको पायलट शंटिंग ग्रेड 2, ठीक है, इनका 2400 पे ग्रेड पे होता है और लेवल 4 की एम्प्लॉय होते हैं, इनको कितना मिलता है, 3 रुपये 91 पैसे 1 किलोमीटर का, ठीक है। इसी तरह सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट है, उनको भी कितना मिलता है, इतना ही मिलता है, 3 रुपये 91 पैसे 1 किलोमीटर का। ये असिस्टेंट लोको पायलट, यानी 1900 क्या होता है, ग्रेड पे होती है, लेवल 2 का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। एएलपी को कितना मिलता है, 3 रुपये 76 पैसे 1 किलोमीटर का मिलता है, ठीक। इसी में आपको हम गार्ड गार्ड का दिखा देते हैं, ठीक। गार्ड को कितना मिलता है, मेल एक्सप्रेस का अगर गार्ड है तो उसको मिलते हैं 4 रुपये 80 पैसे 1 किलोमीटर का, यानी कि 100 किलोमीटर अगर चलेगा वो तो 480। इसी तरह पैसेंजर गार्ड है तो 4 रुपये 75 पैसे 1 किलोमीटर का। गुड्स गार्ड है तो 4 रुपये 75 पैसे, सीनियर है अगर वो तो, ठीक है। और गुड्स गार्ड क्या है, 2800, देखिए गुड्स गार्ड का क्या उतना होता है, बेस ये ग्रेड पे होता है 2800, सीनियर असिस्टेंट गुड्स गार्ड 2400 ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस अभी तक हमने देखा कि मुख्य रूप से अभी तक हमने 7 तरह के अलाउंसेस के बारे में हमने बात की है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है, रिस्क अलाउंस क्या होता है, और रनिंग अलाउंस, यानी रनिंग अलाउंस क्या था, किलोमीटर अलाउंस, ठीक है, एलपी को जिसमें कितने मिलते हैं, 3.76 रुपीज पर किलोमीटर का 1 किलोमीटर का मिलता है, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये हमारा था पार्ट 1, ठीक है। आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे जो बाकी जो बचे हुए हैं, पार्ट 2 में कौन कौन से देखेंगे, ये सारे देखेंगे जो बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम इसे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस होता है, अगर आपका रेस्ट ब्रेक कर दिया जाता है, यानी रेस्ट पूर्ण कंप्लीट होने के पहले ही आपको बोला दिया जाता है, तो कैसा अलाउंस मिलता है, ठीक है। आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस क्या होता है, ठीक। नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना मिलता है, गुड्स ट्रेनों के लिए कौन कौन सी इंसेंटिव है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस, पार्ट 2 में हम इस चीज का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।